वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और स्वास्थ्य भी आपका ठीक होगा। जैसा कि इस बार बच्चे 2023-24 सेशन में एडमिशन लिए हैं, जिन बच्चों ने 2023-24 सेशन में एडमिशन लिया है बीटेक में, वो चाहे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया हो, लगभग फर्स्ट ईयर की सभी की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इस सब्जेक्ट को आप अपने AKTU के सिलेबस में, चाहे सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर जो अभी आपका है, उसमें दोनों में आपको पढ़ना होता है सेम सिलेबस। तो उसकी हम यूनिट फर्स्ट यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है वाइसिंग ऑफ डायोड एंड इट्स टाइप्स। तो वाइसिंग ऑफ डायोड कैसी होती है, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले हमने इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें PN जंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझा था कि PN जंक्शन क्या होता है, P और N क्या होते हैं, फिर जंक्शन क्या होता है, फिर उसमें डिप्लीशन लेयर क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो PN जंक्शन में बायसिंग कैसे हम अप्लाई करते हैं, जिस पर आपका डायोड जो बना होता है वो वर्किंग करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बायसिंग क्या होती है। तो बायसिंग रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल वोल्टेज टू ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, यानी कि जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जैसे कि हमने पीछे PN जंक्शन पढ़ा है, P और N, इस पर हम एक्सटर्नली कोई भी सप्लाई अगर देते हैं, कोई भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका लाइक ए PN जंक्शन डायोड टू कंट्रोल इट्स ऑपरेशन। उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए जो हम ये वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, बायसिंग कहलाती है। आगे, बायसिंग इज क्रूशियल फॉर सेटिंग अप द एप्रोप्रिएट कंडीशंस फॉर द डिवाइस टू फंक्शन इन डिजायर्ड मैनर। यानी कि बायसिंग एक क्रूशियल टाइप की, हम ये कह सकते हैं, एक सेटिंग है जो एप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड कराती है डिवाइस को फंक्शन करने में। जो भी उसका फंक्शनिंग है, जो भी उसका वर्किंग है, जो भी वो परफॉर्म करता है, उसको डिजायर्ड, एक तरीके से कहते हैं ना, कंडीशन प्रोवाइड कराना, वो बायसिंग का काम है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बायसिंग फॉर ए PN जंक्शन डायोड। मेनली आपकी दो तरह की बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। लेकिन एक टाइप जीरो बायसिंग भी हम कह सकते हैं। जीरो बायसिंग क्या है, फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग क्या है, अभी हम इन्हें टॉपिक वाइज आगे समझेंगे। ठीक है, तो सिंपल इज दैट जो हमारा PN जंक्शन होता है या फिर PN सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, उस पे हम एक्सटर्नली कोई भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिससे कि आपका वो डिवाइस जो सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी हुई है वो अपना वर्किंग करना स्टार्ट करती है, तो वो हम बायसिंग कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। इन फॉरवर्ड बायसिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू द P टाइप साइड ऑफ द डायोड एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द N टाइप साइड। मतलब ये आपका डायोड है, इधर एनोड होता है, इधर कैथोड होता है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड निगेटिवली चार्ज होता है। जब आप इस एनोड को बैटरी सोर्स की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो ये आपका फॉरवर्ड बायस। जब इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव से कर दिया तो जो निगेटिव है एनोड डायोड का, वो वोल्टेज सोर्स के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। बैटरी सोर्स आपको पता ही है, इस तरीके से हम बनाते हैं। अगर एक सेल है तो आप इतना ही बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक। अगर दो सेल हैं तो इस तरीके से दो सेल दिखाएंगे, तीन सेल हैं तो तीन सेल दिखा देंगे, ये इस तरीके से। इसमें जो बड़ी वाली लाइन होती है ये पॉजिटिवली साइन होती है और जो छोटी वाली लाइन होती है वो निगेटिव साइन की होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या बताया गया है, जब हम PN जंक्शन का पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव साइड नेगेटिव साइन से कनेक्ट करते हैं तो वो आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। और पॉजिटिव का आपको पता है P है और नेगेटिव पता है आपको N होता है। तो जब P साइड कनेक्ट होती है वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से और N साइड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स कनेक्ट रहता है, तो दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, दिस एक्सटर्नल वोल्टेज रिड्यूस द पोटेंशियल वेरियर एट द PN जंक्शन। जैसा कि हमने डिप्लीशन लेयर पढ़ी थी जो PN जंक्शन पर जंक्शन के आसपास बनती है, यहाँ पर इसका काम क्या होता है कि फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऑफ होल्स को क्या कर देती है, रोक देती है। अब जब इसको रोक दिया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ होल्स जब तक नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। इसीलिए जैसे ही हम ये वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है इस पोटेंशियल बैरियर को। ये जो पोटेंशियल यहां पर क्रिएट हुआ है इस बैरियर को क्या करता है, रिड्यूस करता है और एक टाइम पर खत्म कर देता है, जिससे कि फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाता है, अलाउइंग करंट टू फ्लो इजीली थ्रू द डायोड। यानी कि जिससे कि करंट फ्लो जो है वो अलाउ हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि डायोड में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग है। क्या काम होता है ये यहां पर इस पॉइंट में आपको क्लियर हुआ होगा। आगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द एन साइड टू पी साइड। जैसे ही ये वोल्टेज सोर्स हमने अप्लाई किया, इसने इस पोटेंशियल बैरियर को क्या किया, रिड्यूस किया और एक समय पर खत्म कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इधर, और होल्स पी साइड से एन साइड, एंड होल्स मूव फ्रॉम द पी साइड टू एन साइड, रिजल्टिंग इन द डायोड कंडक्शन करंट। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स स्टार्ट हो जाता है तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि कंडक्शन करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। द डायोड इज इन लो रेजिस्टेंस स्टेट ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस। यानी कि डायोड जो होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है फॉरवर्ड बायसिंग में वो क्या होता है, लो स्टेट में होता है। इसी वजह से करंट इजीली फ्लो हो जाता है। क्योंकि अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाली जो वीडियो मैंने आपको बनाई थी, अपलोड की हुई है चैनल पर, अगर आपने उसको बेहतर तरीके से कंप्लीट वीडियो देखी होगी तो मैंने वहां पर आपको बताया है कि जो रेजिस्टेंस होता है या रजिस्टर जो हमारी सर्किट में लगा होता है उसका काम क्या होता है कि वो फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, अपोज करता है। तो यहां पर जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो फ्लो ऑफ करंट इजीली हो पाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डायोड में लो रेजिस्टेंस रहता है जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट होता है। तो आई होप फॉरवर्ड बायस आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें होती हैं इसमें वो क्लियर हुआ होगा। ये वर्किंग अगर आप समझ लेते हैं तो जब आप पीएन जंक्शन डायोड यानी कि डायोड पढ़ेंगे और डायोड जब आप रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी लैंग्वेज को आप उसकी वर्किंग में यूज करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। यही मैंने डायग्राम की मदद से जो हमने स्टेप बाय स्टेप मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको बताया है वो यहाँ पर कंबाइंड डायग्राम आप देख रहे होंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पी टाइप मटेरियल है, यानी कि इधर हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल में टेट्रावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की तो यहाँ पर पी टाइप मटेरियल बन गया। यहाँ पर हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की तो यहाँ पर एन टाइप मटेरियल बन गया है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज्यादा और इधर नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। चूंकि इधर पी टाइप है तो इधर डायोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर एन टाइप है इसलिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा। जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पीएन जंक्शन या फिर डायोड को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से और वहीं पर निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं निगेटिव टर्मिनल से, तो वो आपका किस में हो जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप डोपिंग करते हैं और एक तरफ पी टाइप बनता है और एक तरफ एन टाइप बनता है तो बीच में एक दीवार हो जाती है अंबुजा सीमेंट की, जो बिना बायसिंग के फ्लो ऑफ करंट को नहीं होने देती है। या फिर एक जैसे कहें कि खेत में हम डॉल लगा देते हैं, मेड़ लगा देते हैं, उस तरीके से यहाँ पर बन जाती है। और जब इनका डिफ्यूजन होता है विदाउट बायसिंग तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं फॉर द मेंटेनेंस या फिर फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, और इधर 2 होल्स यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं तो इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर पॉजिटिव साइड की तरफ निगेटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन साइड की तरफ यानी कि निगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर ये निगेटिव आयन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव आयंस है। क्लियर हुआ? तो अब जैसे ही आपने ये बैटरी अप्लाई की, जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप पीछे वर्किंग पढ़ी है, तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसको रिमूव करने का यानी कि इसको रिड्यूस करने का काम करता है आपका ये जो आपने वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड कराई है। फिर जैसे ही ये रिड्यूस हो के खत्म हो जाएगा बिल्कुल, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ
और फ्लो ऑफ होल्स यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फ्लो ऑफ करंट यानी कि कंडक्शन करंट आपकी पीएन जंक्शन या फिर डायोड अगर हम बोलें तो स्टार्ट हो जाती है। यही आपका फॉरवर्ड वाइसिंग होता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका फॉरवर्ड वाइसिंग हो गया जब हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट करते हैं। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आपको बहुत इजी लैंग्वेज में डेटा प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। आप चाहे लैंग्वेज देख लीजिए जो हम आपको थ्योरी प्रोवाइड करा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल बहुत इजी वे में आपको किया जाता है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़ा सा आपको काम ये करना है कि अपनी खुद के हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उनसे बेस्ट नोट्स नहीं होते हैं। चाहे आप इसी वीडियो लेक्चर को देखते हुए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें यही लिखें, लेकिन हैंड रिटन नोट्स अपने बनाए हुए क्यों बेस्ट बताए जाते हैं? वो इसलिए बताए जाते हैं बेटा कि जब आप अपने पेन को यूज़ करते हैं तो आप जब लिखते हैं, नोट करते हैं कोई चीज़, तो वो सीधा माइंड से कनेक्ट होती है। तो इसलिए हमेशा किसी भी फील्ड में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करने के लिए बोला जाता है, फोर्स किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब पढ़ते हैं रिवर्स वाइसिंग क्या होती है। तो इन रिवर्स वाइसिंग, एक सेकेंड कलर चेंज कर लें। इन रिवर्स वाइस द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू द एन साइड ऑफ द डायोड एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्ट टू द पी साइड। मतलब ये पीएन जंक्शन है हमारा, एक तरफ P है और एक तरफ N है। आपको पता है कि P साइड क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और N साइड आपका निगेटिव, P साइड आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, N साइड आपका निगेटिव टर्मिनल होता है। आप इसको जैसे ही वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और निगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, तो आपका वो जो कनेक्शन है वो क्या कहलाएगा? आपका रिवर्स बायस। ठीक है, अब क्या होगा इसमें? दिस एक्सटर्नल वोल्टेज इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर। पहले क्या कर रहा था? ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है बेटा, जैसे ही हमने रिवर्स बायसिंग में अपने जो पीएन जंक्शन है उसको कनेक्ट किया, तो ये इस पोटेंशियल बैरियर को अब इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अब आपके इधर की तरफ भागेंगे, होल्स आपके इधर की तरफ भागेंगे, तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये बढ़ जाएगा। अब अगर आप इसको रिवर्स बायस में देखेंगे पोटेंशियल बैरियर को, या इसको हम डिप्लीशन लेयर एक लैंग्वेज में बोलते हैं टेक्निकल में, तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब ये इतना बढ़ जाएगा, P और N, समझ गए ना? तो ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है पोटेंशियल बैरियर को एट द पीएन जंक्शन, जो पीएन जंक्शन पर बना हुआ है, मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर द फ्लो ऑफ करंट, जिससे कि फ्लो ऑफ करंट और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि हमने पीछे क्या देखा फॉरवर्ड बायस में बेटा, कि जब हम पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि ये डिप्लीशन लेयर बहुत छोटी है, जब फॉरवर्ड बायस में हमने इसको अप्लाई किया तो फॉरवर्ड बायस इसको क्या करती है? रिड्यूस करती है, कम करती है। और जैसे ही ये कम है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही कम है, तो ये इजीली ब्रेक हो जाती है। वहीं पर यहाँ पर ये डिप्लीशन लेयर यानी कि पोटेंशियल बैरियर बढ़ रहा है। जब पोटेंशियल बैरियर बढ़ रहा है तो वो फ्लो ऑफ करंट को क्या कर देता है? कम कर देता है, यानी कि फ्लो ऑफ करंट के चांसेस को रिड्यूस कर देता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल, ये निगेटिव, ये वोल्टेज सोर्स का निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? द डिप्लीशन लेयर वाइडन्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डिप्लीशन लेयर बिकम्स स्ट्रॉन्गर। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लीशन लेयर का वो बढ़ता चला जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और भी प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, जो रोकता है, प्रिवेंट करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को मूव करने में या फ्लो करने में, इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड एंड होल्स इन द पी साइड। ठीक है, आगे द डायोड इज इन ए हाई रेजिस्टेंस स्टेट। क्योंकि आपका फ्लो ऑफ करंट प्रिवेंट हो रहा है, तो इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस जो है रिवर्स बायस में वो अपने हाई फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जैसा आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है उसका काम क्या होता है कि वो फ्लो ऑफ करंट को रोकता है या अपोज करता है। तो जब इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की हाई है तो फ्लो ऑफ करंट भी क्या होगा? कम होगा।
and only a small leakage current known as the reverse saturation current flow। उस सिचुएशन में बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट नाम देते हैं। तो आई होप क्या होता है आपका रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग होने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे जंक्शन पर, क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस पर जो जंक्शन के अक्रॉस बनता है, और क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे रेजिस्टेंस पर, मींस दैट फ्लो ऑफ करंट पर। ये आपको चारों स्टेप्स बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब इसी को ये मैंने स्टेप बाय स्टेप डायग्राम की हेल्प से बताया, अब हम आगे इसको कंप्लीटली डायग्राम में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही हम जो पी साइड है उस पर पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एन साइड पर निगेटिव टर्मिनल होता है, तो जब हमने पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी सोर्स के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और पीएन जंक्शन के निगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो हमारा जो जंक्शन है वो क्या कहलाएगा, रिवर्स बायस जंक्शन कहलाएगा। अब जैसे ही हमने रिवर्स बायस जंक्शन बना दिया तो ये जो होल्स हैं अब इनका जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इस पोटेंशियल बैरियर या हम बोलें जंक्शन से दूर भागेंगे, और जो एन टाइप यानी कि इलेक्ट्रॉन है एन टाइप में वो आपके इस डिप्लीशन लेयर से दूर भागेंगे। अब क्यों दूर भागेंगे ये क्वेश्चन है। दूर इसलिए भागते हैं बेटा क्योंकि जो निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, वो बैटरी के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो होल है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा। वैसे ही आपने फॉरवर्ड बायस में देखा होगा, इधर से जब यहाँ पर पॉजिटिव होता है यहाँ निगेटिव होता है तो ये होल इधर की तरफ भागता है, ठीक है। तो इसलिए ये जंक्शन से दूर भाग रहे हैं क्योंकि निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव जो आयन है वो निगेटिव की तरफ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो आयन्स हैं उनकी जो मात्रा है जंक्शन के आसपास वो बढ़ती चली जाती है, और इसके बढ़ने से होता ये है कि जो डिप्लीशन लेयर है वो वाइड हो जाती है, वाइड डिप्लीशन रीजन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। नंबर ऑफ निगेटिव आयंस और नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस जंक्शन के अक्रॉस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दैट मीन्स डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही ये इंक्रीज हुई तो जो रेजिस्टेंस है जंक्शन के अकॉर्डिंग रिवर्स बायसिंग में वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समझ गए। और जैसे ही ये इंक्रीज होगा तो फ्लो ऑफ करंट जो है उसको क्या करेगा, उसको ये कम कर देगा, यानी कि रोकने की कोशिश करेगा। फ्लो ऑफ करंट इजीली नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप रिवर्स बायसिंग स्टेप बाय स्टेप क्या चीज होती है, क्यों यहाँ पर डिप्लीशन रीजन बढ़ती है, ये आपको बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब जो थर्ड टाइप मैंने बताया था वो जिसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि जीरो बायसिंग क्या होती है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। वैसे जीरो बायसिंग वही है जब तक हम कोई भी वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब टेक्निकल फॉर्म में एक्सप्लेन करा ले वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन जीरो बायसिंग, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि बायसिंग तो हमने 2 ही तरीके की पढ़ी है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, ये जीरो बायसिंग कहाँ से आ गई। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने जीरो बायसिंग भी और यहाँ पर ले लिया है। तो जीरो बायस रेफर टू द कंडीशन वेयर नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड, यानी कि जीरो बायसिंग वो कंडीशन होती है जब आप डायोड के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज सोर्स अप्लाई ना करें। इन दिस स्टेट द डायोड ऑपरेट बेस्ड ऑन द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द पीएन जंक्शन। नॉर्मली जो पीएन डायोड आपका होता है उसी की तरह काम करता है, जिसमें डिफ्यूजन यानी कि लो अमाउंट ऑफ करंट, वेरी लो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में लास्ट लेक्चर में पीएन जंक्शन आपको बताया था, तो वहां पर मैंने डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस बताया था, जिससे कि ये डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है। तो उसी तरीके से आपका काम होता है यहाँ पर जीरो बायसिंग में डायोड का। इट अलाउ ए स्मॉल इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टू डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन, यानी कि बहुत कम अमाउंट में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल का डिफ्यूजन है जंक्शन के अक्रॉस वो हो जाता है, रिजल्टिंग इन ए वेरी लो नियरली बैलेंस्ड करंट फ्लो, यानी कि बहुत ही माइनर करंट फ्लो यहाँ पर हो जाता है, जिसको हम एज ए बैलेंस्ड करंट फ्लो भी कह सकते हैं, यानी कि उसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है कि उसमें कोई आउटपुट वहां पर क्रिएट हो जाए।
तो ये जीरो बायसिंग थी। यहाँ पर मैंने ये जीरो बायसिंग के लिए आपको दिखाया है। ये एन टाइप यहाँ पर दिया हुआ है, ये पी टाइप यहाँ पर दिया हुआ है। जनरली आप इधर पी टाइप देखते हैं, इधर एन टाइप देखते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पी टाइप इधर बनाने के लिए इधर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ की डोपिंग कर दी होगी और इधर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ की डोपिंग कर दी होगी। इस वजह से इधर एन टाइप बन गया है और इधर पी टाइप क्रिएट हो गया है। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि इधर एन टाइप क्यों होता है, इधर पी टाइप क्यों है, इधर होना चाहिए था सर पी टाइप, इधर एन टाइप होना चाहिए था। तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके की आपने सेमीकंडक्टर मटेरियल में जिस साइड डोपिंग की होगी वो उसी टाइप का वहाँ पर लेयर या टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये डिप्रेशन लीजन यहाँ पर बन जाता है ड्यू टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अक्रॉस द जंक्शन। क्लियर हुआ? तो ये आपका नो बायसिंग का क्या हो गया है, डायग्राम हो गया है, या फिर जीरो बायसिंग, सॉरी टेक्निकल फॉर्म में तो जीरो बायसिंग ही हम इसको बोलेंगे। तो ये जीरो बायसिंग आपकी हो जाती है। तो अगर आपसे जीरो बायसिंग एक्सप्लेन कराता है तो ये डायग्राम और इनफ है, ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन वो 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि एक्सप्लेन कीजिए वाइसिंग क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइसिंग क्या होती है, उनको एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इन डायग्राम की हेल्प से आपको ये पॉइंट टू पॉइंट तीनों तरह की वाइसिंग आपको एक्सप्लेन वहाँ पर करनी होगी। ठीक है, चलिए आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं कुछ कंडीशंस पर बायसिंग की। तो दीज बायसिंग कंडीशंस हैव स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, इनकी अपनी अपनी एप्लीकेशन होती है। तो क्या है, जब आपने टाइप ऑफ डायोड्स पढ़े होंगे तो उन टाइप्स ऑफ डायोड को जब मैंने लिटिल बिट एक्सप्लेन किया था तो आपको वहाँ पर चीज़ क्लियर हुई होगी कि बायसिंग के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्किंग है डिवाइसेस की, डायोड की, वो चेंज होती है। कुछ जो डायोड हैं वो फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, कुछ जो डायोड हैं वो रिवर्स बायस में काम करते हैं। तो वो यहीं पर है। द बायसिंग कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन हैव स्पेसिफिक एप्लीकेशंस इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बायसिंग की जो कंडीशंस होती हैं उनका पीएन जंक्शन में अपना अपना अलग स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती हैं। द चॉइस ऑफ बायसिंग कंडीशन कि फॉरवर्ड बायस रखना है, रिवर्स बायस रखना है या जीरो बायसिंग रखनी है फॉर ए पीएन जंक्शन डायोड इज इसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग इट्स बिहेवियर एंड मेकिंग इट सुटेबल फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। यानी कि फॉरवर्ड बायस में रखना है, रिवर्स में रखना है या जीरो में रखना है, इसके डिसाइडेशन से कंट्रोल क्या होता है, पीएन जंक्शन की वर्किंग कंट्रोल होती है, उसका बिहेवियर कंट्रोल होता है, जो कि सुटेबल होता है अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से। ठीक है, हियर आर सम कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड अंडर डिफरेंट बायसिंग कंडीशंस। यहाँ पर अलग अलग उसकी एप्लीकेशंस जो कॉमन है पीएन जंक्शन डायोड की अंडर द डिफरेंट बायसिंग कंडीशन वो नीचे एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, इसका मतलब जैसे ये है कि आप अगर फास्ट रखते हैं, है ना, और नॉर्मल डेज अगर आप अपने कंपेयर करें तो नॉर्मल डेज में क्या करते हैं आप कि खाना खाते हैं, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, जबकि फास्ट में उससे सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो मतलब कहने का यही है कि इन बायसिंग के टाइप से जो एप्लीकेशन है या जो बिहेवियर है हमारे डायोड का या सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई डिवाइसेस का किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे पहला दिया हुआ है रेक्टिफिकेशन, यानी कि रेक्टिफाई करने का जो एप्लीकेशन है उसमें, तो फॉरवर्ड बायस इज यूज्ड फॉर द रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। आगे आप रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप डीपली वो चीज़ें पढ़ेंगे सारी, लेकिन एप्लीकेशन में फॉरवर्ड बायस में जब हम रखते हैं तो वो रेक्टिफायर की तरह डायोड काम करता है। व्हेन ए पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस इट अलाउज करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन व्हाइल ब्लॉकिंग इट इन द अदर डायरेक्शन। और एक ही डायरेक्शन में इस सिचुएशन में करंट का फ्लो कराएगा और दूसरी डायरेक्शन में वो फ्लो ऑफ करंट को ब्लॉक कर देगा। दिस प्रॉपर्टी इज एम्प्लॉयड इन द रेक्टिफायर सर्किट टू कन्वर्ट द अल्टरनेट करंट, यानी कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे रेक्टिफायर का मतलब आप इस समझ सकते हैं, जो चाय छानने की चलनी होती है ना आपकी, जिससे आप चाय पीते हैं और फिर उस पीने से पहले चाय आप छानते हैं बनाकर, तो उसमें क्या होता है कि छन्नी से आप चाय को छानते हैं। वो क्या करती है, जो चाय पत्ती होती है या कोई वेस्ट चीज़ें होती है जो आपने उसमें मिलाई है,
तुलसी के पत्ते आपने उसमें मिलाए हैं या अदर जो भी आपने लौंग उसमें मिलाई है, इलायची मिलाई है, तो वो उनको रोक देती है और आपको पीने लायक चाय नीचे प्रोवाइड कराती है। तो वैसे ही रेक्टिफिकेशन प्रोसेस का काम है कि वो एसी करंट को कन्वर्ट करता है डीसी में। यानी कि आपने डाली तो छलनी में एसी है, लेकिन मिली क्या है आपको, डीसी। ठीक है, तो डायोड इन द ब्रिज रेक्टिफायर्स एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स आर टिपिकली फॉरवर्ड बायस्ड टू रेक्टिफाई द एसी वोल्टेज। यानी कि जो डायोड हैं वो रेक्टिफायर जो डायग्राम होते हैं, जिसको हम ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं या फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, वो फॉरवर्ड बायस में ही रेक्टिफाई करते हैं एसी से डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन आपको क्लियर हुई होगी। अब अगर हम बात करें आगे वोल्टेज रेगुलेशन की, तो यानी कि वोल्टेज को रेगुलेट करना, तो हमने वहां पर जब जीनर डायोड का जिक्र किया था, तो जीनर डायोड यूज ही वोल्टेज रेगुलेटर के लिए किया जाता है मेनली। तो जीनर डायोड्स आर द पीएन जंक्शन डायोड, ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड है, ऑपरेट इन द रिवर्स बायस, और ये रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है। दे आर डिजाइन टू मेंटेन ए कांस्टेंट वोल्टेज across their terminal when operate in the reverse breakdown region। यानी कि जीनर डायोड ये भी एक पीएन जंक्शन ही होता है, लेकिन ये काम करता है केवल और केवल रिवर्स बायस में, और जब रिवर्स बायस में होता है तो ये वर्क करता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। यानी कि जंक्शन या इसके अक्रॉस हम एक कांस्टेंट वोल्टेज पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, फैन जो लगे होते हैं आपके घरों में, उसमें एक रेगुलेटर लगा होता है, वो क्या करता है, अलग अलग पॉइंट्स वहां पर दिए होते हैं, उन पर स्पीड को क्या कर देता है, कांस्टेंट कर देता है। तो वैसा ही यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर का काम होता है, जो जीनर डायोड से हम बनाते हैं। दिस प्रॉपर्टी मेक्स देम यूजफुल फॉर वोल्टेज रेगुलेशन इन द पावर सप्लाई एंड वोल्टेज रेफरेंस एप्लीकेशंस। यानी कि इस प्रॉपर्टी का यूज ये हो जाता है कि जहां पर हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन। वहीं पर आगे बात करें, आगे जो एप्लीकेशन है सिग्नल क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग। सिग्नल को क्लिप और क्लैंपिंग करने के लिए भी हम इस वाइसिंग की हेल्प से ही कर पाते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैन बी यूज्ड फॉर द सिग्नल क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग एप्लीकेशंस। यानी कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस एज वेल एज द रिवर्स बायस दोनों तरीके से सिग्नल को क्लिपिंग और क्लैंपिंग करने के काम में आता है। इन फॉरवर्ड बायस दे कैन क्लिप ऑफ द पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट ऑफ द सिग्नल अबव और बिलो ए सर्टेन वोल्टेज लेवल। फॉरवर्ड बायस में जो क्लिप ऑफ करता है वो पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट को सिग्नल के अबव या बिलो एक सर्टेन वोल्टेज लेवल से। यानी कि माना हमारा ये सिग्नल है और हमने एक सर्टेन वोल्टेज लेवल बता दिया ये, तो इससे ऊपर वाला या इससे नीचे वाला वो क्लिप कर देगा। इन रिवर्स बायस, जब हम फॉरवर्ड बायस में हैं, इन रिवर्स बायस दे कैन बी यूज्ड टू क्लैम्प द डीसी लेवल ऑफ ए सिग्नल टू ए स्पेसिफिक वोल्टेज। जब हम रिवर्स बायस में कर रहे हैं उसको कनेक्ट, तो वो क्या करता है, क्लैंप कर देता है डीसी लेवल को, डीसी लेवल के सिग्नल को एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर। तो ये हो गया सिग्नल की क्लिपिंग और क्लैंपिंग, जिसमें हम बायसिंग के हिसाब से क्लिप और क्लैंपिंग कर सकते हैं अपने सिग्नल का। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे जो एप्लीकेशन है वो है सिग्नल डीमॉड्यूलेशन या फिर एएम डिटेक्शन। आप जब 5th यूनिट पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे एक टॉपिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल होता है वो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया जाता है रिसीवर एंड पर एक कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, जब ये ट्रांसमीटर से रिसीवर पर पहुंचा तो अब इस सिग्नल से हमें जो ओरिजिनल सिग्नल या जो मैसेज था वो रिकवर करना होता है, उसी को हम डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जब आप 5th यूनिट पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से वहां पर ये चीज समझ में आएगी, लेकिन ये डायोड की हेल्प से ही होता है। जैसा लिखा है, डायोड्स ऑपरेट इन द एनवलप डिटेक्शन सर्किट्स यूजेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। यानी कि डायोड्स का यूज हम एनवलप को डिटेक्ट करने, यानी कि मैसेज सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए सर्किट में यूज करते हैं, और ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों वाइसिंग की इस कॉम्बिनेशन में यूज होता है। दे डीमॉड्यूलेट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी कि एएम सिग्नल को बाय रेक्टिफाइंग द कैरियर वेव इन द फॉरवर्ड बायस स्टेट
एंड स्मूथिंग द सिग्नल इन द रिवर्स बायस स्टेट टू एक्सेप्ट द ओरिजिनल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यानी कि क्या करता है, रेक्टिफाई करता है कैरियर्स वेव से मैसेज सिग्नल को, और फिर उसको स्मूथिंग करता है जब हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हम अपना ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्राप्त कर सकें। क्लियर हुआ? मतलब कहने का ये है कि जैसे आप मोबाइल से हाई भेजते हैं, तो जैसे आपने हाई टाइप किया तो जिस प्रोसेस से आप भेज रहे हैं वो हाई से अंडरस्टैंड नहीं होगा, वो इसको एनकोड कर देगा अपनी लैंग्वेज में, और आपको रिसीविंग पर हाई तभी मिलेगा जब आपका जो डीमॉड्यूलेटिंग प्रोसेस है वो प्रॉपर हुआ है। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हैं सिग्नल डीमॉड्यूलेशन को। क्लियर हुआ? अब आगे स्विचिंग एप्लीकेशन में भी हम यूज करते हैं रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग इन सिचुएशंस का। तो देखते हैं, डायोड्स कैन बी यूज्ड एज स्विचेस, ये एप्लीकेशन है डायोड की। इन सम एप्लीकेशंस इन डिजिटल लॉजिक सर्किट्स, डायोड कैन बी डिजिटल लॉजिक सर्किट्स, यानी कि यूनिट नंबर 4 में आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बात हुई है। जैसे कि आप देखेंगे गेट्स, डिजिटल लॉजिक गेट्स, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट एटसेट्रा, तो उनमें आप डायोड को एज ए स्विच यूज करते हैं। डायोड कैन बी यूज्ड एज और गेट्स व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड एंड एज ए नॉट गेट, यानी कि इन्वर्टर की तरह व्हेन इट इज इन रिवर्स बायस। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर सिग्नल आइसोलेशन एंड स्टीयरिंग इन मल्टीप्लेक्सिंग एप्लीकेशंस। ये मल्टीप्लेक्सिंग तो आप 4th यूनिट में नहीं पढ़ेंगे, बेसिक ही आपको पढ़ना होता है। डिजिटल लॉजिक या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट का नाम है आपकी 4th। तो मल्टीप्लेक्सिंग में हम यूज करते हैं सिग्नल को आइसोलाइज और स्टीयरिंग करने के लिए डायोड का ही वहाँ पर यूज किया जाता है। वो किससे होता है ऑपरेट? अकॉर्डिंग टू द बायसिंग, किस तरीके की बायसिंग आपने प्रोवाइड की है अपने डायोड पर। ठीक है, तो ये स्विचिंग एप्लीकेशन होगी डायोड की अकॉर्डिंग टू द बायसिंग। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो द स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज बायस्ड एंड इट्स ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक अंडर द बायसिंग कंडीशंस। यानी कि सिंपल अगर हम बोलें तो एक अगर पीएन जंक्शन डायोड है तो उसकी वर्किंग या स्पेसिफिक एप्लीकेशन डिपेंड करेगी किस बात पर, कि किस तरीके से आपका पीएन जंक्शन बायस्ड है। ठीक है, proper biasing is crucial for achieving the desired performance and functionality in electronic circuit। यानी कि जो प्रॉपर बायसिंग है वो बहुत ही क्रूशियल होती है टू अचीव, यानी कि प्राप्त करने के लिए एक गुड परफॉर्मेंस एंड फंक्शनलिटी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की। क्लियर है? तो आई होप आपको बायसिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ बायसिंग भी क्लियर हुए होंगे, और जब हम बायसिंग करते हैं तो कैसे कैसे वो बायसिंग हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनकी फंक्शनलिटी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करती है। ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में ये कंबाइन करके थोड़ा सा दिखाया गया है। जब पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल इधर पी साइड दिखाया गया है, नेगेटिव टर्मिनल एन साइड दिखाया गया है। एनोड, इसको टर्मिनल का नेम बोल देते हैं, पी टाइप है इधर। कैथोड एन टाइप को बोलते हैं। बीच में आयंस यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं तो इट इज कॉल्ड द डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर। क्यों? क्योंकि जंक्शन के पी टाइप की तरफ निगेटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं और जंक्शन के एन साइड की तरफ पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड द डिप्लीशन रीजन। ये फॉरवर्ड बायस की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई गई है। नीचे बैटरी अगर आप यहाँ पर दिखा दें, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इधर बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, तो इस तरीके से आपकी फॉरवर्ड बायसिंग रहेगी। अगर रिवर्स बायसिंग की हम बात करें तो ये निगेटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया है कहाँ पर, पी टाइप से, और ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है एन टाइप से बैटरी का। इसको बैटरी का आप समझें तो यहाँ पर क्या होता है, डिप्लीशन लेयर जो होती है उसकी विड्थ बढ़ जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अब इधर की तरफ भागेंगे, होल्स आपके इधर की तरफ भागेंगे, तो यहाँ पर जो आयंस हैं वो क्रिएट होना और ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे अक्रॉस द जंक्शन। ये जंक्शन आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये निगेटिव आयंस हो गए और ये पॉजिटिव आयंस यहाँ पर इकट्ठा होना ज़्यादा मात्रा में स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से जो फ्लो ऑफ करंट है उसको प्रिवेंट करता है इसमें रिवर्स बायसिंग में। अब इस फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के अकॉर्डिंग ही इस डायोड की अपनी अपनी एप्लीकेशंस बन जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं, आउटपुट चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए ये इस तरीके से यहाँ पर
बैटरी से कनेक्ट करके दिखा दिया गया है, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी छोटी सी, और इधर डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी बड़ी। क्लियर है? तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग बैटरी के साथ दिखा दी गई है। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच लेक्चर को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गई होंगी बायसिंग के बारे में, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं बायसिंग की, कैसे हमारे वर्किंग चेंज हो जाती है, करेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है, फंक्शन चेंज हो जाता है किसी भी जो डायोड है हमारा किसी भी सर्किट में उसका। तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कीजिए और वहाँ पर अपनी जो डाउट है वो यहाँ पर लिखिए, या फिर कोई भी सजेशन आपका है तो वो भी ज़रूर आप लिखें। और हाँ, हर वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ, या आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसने अदर कॉलेज में एडमिशन ले रखा हो, यानी कि सब तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो, हमारा चैनल पहुंच जाए, जिससे सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें, फ्री ऑफ कॉस्ट मैटर जो आपको मिल रहा है उसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे अब अगले किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।